प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम अपनी पुस्तक रुचिरा का तीसरा पाठ, जिसका नाम स्वावलंबनम है, ये करेंगे। स्वावलंबन होता है आत्मनिर्भर, यानी अपना काम जो स्वयं करे उसे स्वावलंबी कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ के पिता धनवान थे, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। इसलिए उसके भवन में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन्। उसके विशाल भवन में 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, 44 द्वाराणि, 36 विद्युत व्यजनानि च आसन्। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां, 44 दरवाजे, 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्मः। वहाँ 10 सेवक हमेशा काम करते थे। परमं कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। परंतु कृष्णमूर्ति के माता और पिता निर्धन कृषक दंपति थे। तस्य गृहम् आडंबरविहीनं साधारणं च आसीत्। उसका घर आडंबरहीन अर्थात दिखावे से हीन और साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातः 9 बजे उसके घर गया। एक बार श्रीकंठ उसके साथ अर्थात कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः 9 बजे कृष्णमूर्ति के घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च स्वशक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। यह देख करके श्रीकंठ ने कहा, मित्र, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मित्र, मैं आपके स्वागत सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदम एव मम दुःखम यत् तब गृहे एको अपि भृत्यः न अस्ति। केवल इस बात का मुझे दुख है कि तुम्हारे घर में कोई भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मेरे स्वागत सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। मेरे घर में तो बहुत से नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत्, मित्रे, मम अपि 8 कर्मकराः सन्ति। तब कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र, मेरे भी 8 नौकर हैं। ते च 2 पादौ 2 हस्तौ 2 नेत्रे 2 श्रोत्रे इति। वे 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँखें
2 कान हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायकः, ये हर वक्त मेरे सहायक हैं। किंतु तब भृत्यः सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति, परंतु तुम्हारे नौकर हमेशा हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीना, तुम तो अपने कार्य के लिए सेवकों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थितः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, जब जब वे अनुपस्थित होंगे तब तब तुम्हें कष्ट होता है। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम, स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही होता है, कभी भी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र, हे मित्र, तब वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। तुम्हारे वचनों को सुनकर के मेरे मन को बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अब मैं भी अपना कार्य स्वयं ही करना चाहता हूँ। भवतु, अच्छा, सार्धद्वादशवादनम इदम, 12:30 बज चुके हैं। सांप्रतम गृहम चलामि, अब घर चलता हूँ या घर जाता हूँ। तो बॉयज, ये हमारा जो पाठ है स्वावलंबन, इसका अनुवाद यहीं पर संपन्न होता है। एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्, श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे या धनवान थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, इसलिए उसके भवन में सब प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने 44 स्तंभा आसन, उसके विशाल भवन में 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, 44 द्वाराणि, 36 विद्युत व्यजनानि च आसन, उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां, 44 दरवाजे, 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यं कुर्वन्ति स्म, वहां 10 सेवक हमेशा काम करते थे। परमं कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति, परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन कृषक दंपति थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत्, उसका घर दिखावे से रहित और साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम अगच्छत्, एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातः 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य किया। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, ऐसा देख करके श्रीकंठ ने कहा, मित्र, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मित्र, मैं तुम्हारे सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदं मे मम दुःखः यत् तव गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति, केवल इस बात का मुझे दुख है कि तुम्हारे घर में कोई भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरे स्वागत सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति, मेरे घर में तो बहुत से काम करने वाले हैं। तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत्, तब कृष्णमूर्ति ने कहा, मम अपि अष्टौ कर्मकराः सन्ति। तब कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र, मेरे भी 8 काम करने वाले हैं, जो 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें, 2 कान हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायकः, ये हर क्षण मेरे सहायक हैं।
किंतु तब भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थे भवितुं न शक्नुवन्ति। किंतु तुम्हारे नौकर हमेशा हर स्थान पर उपस्थित नहीं हो सकते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीना, तुम तो अपना काम करने के लिए भृत्यों के अर्थात सेवकों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थितः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं तब तब तुम्हें कष्ट का अनुभव होता है। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम, स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही होता है, कभी भी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठः अवदत् मित्रे तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। श्रीकंठ ने कहा, मित्र तुम्हारे वचनों को सुनकर के मेरे मन को बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अब से मैं भी अपना कार्य स्वयं करना चाहता हूँ। भवतु, ठीक है या अच्छा, 7:12 इदम, 12:30 बज चुके हैं, सांप्रतम गृहम चलामि, अब घर चलता हूँ या घर जाता हूँ। तो बॉयज आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।